नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर एक मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आई हूँ। चलिए देखते हैं। जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। क्या यह बात सही है? जी हाँ, आपने सच सुना। बचपन से लेकर बड़े होने तक हम न जाने कितनी कठिनाइयों का सामना करते हैं और कितनी बार ईश्वर को दोष देते हैं कि उसने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। कई बार उन कठिनाइयों से निकलने के बाद हमें एहसास होता है कि ईश्वर ने जो किया अच्छा किया। ऊपर वाला सदा हमारे लिए सही निर्णय लेते हैं, बस हमें समझने में थोड़ी देर हो जाती है। इस कहानी को सुनने के बाद ईश्वर के प्रति आपका विश्वास मजबूत हो जाएगा। एक बार एक भक्त मंदिर गया और भगवान से बोला, प्रभु, आप मंदिर में हमेशा खड़े रहते हैं, थक जाते होंगे, कहीं घूमने भी चले जाया करिए। भगवान भक्त की बातें सुन रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। फिर भगवान बोले, भक्त, अगर मैं कहीं घूमने चला जाऊंगा तो इतने सारे भक्त मुझसे प्रार्थना करने आते हैं, तो उनकी प्रार्थना कौन सुनेगा? भक्त बोला, मैं आपकी जगह खड़ा हो जाऊंगा और आप कहीं घूम कर आ जाइए। भक्त की बातें सुनकर भगवान मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है, मैं तैयार हूँ। और भगवान चल दिए। पर भगवान ने कहा, मेरी एक शर्त है। भक्त ने पूछा, क्या शर्त है भगवान? भगवान बोले, जब मैं घूमने जाऊँगा और तुम मेरी जगह खड़े होगे तो जितने भी भक्त आएंगे तुम उनकी बातें सुन लेना, लेकिन कुछ कहना मत, सिर्फ सुनना, और जब मैं आऊँ तब मुझे बताना। भक्त ने कहा, ठीक है प्रभु। फिर भगवान घूमने चले गए और भक्त भगवान की जगह खड़ा हो गया। अब मंदिर में बहुत सारे भक्त आने लगे। सबसे पहले एक अमीर आदमी आया। अमीर आदमी ने प्रार्थना की और जब वह प्रार्थना करके जा रहा था तब उसके गले की चेन गिर गई। तब वह भक्त जो भगवान की जगह खड़ा था उसने यह देख लिया, लेकिन वह कुछ बोला नहीं, क्योंकि भगवान ने कहा था कुछ करना मत। पूजा करने के बाद वह अमीर आदमी वहाँ से चला गया। उसके बाद एक गरीब आदमी मंदिर में पूजा करने के लिए आया। वह गरीब आदमी अपनी गरीबी से बहुत परेशान था। उसने घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं था। वह ईश्वर से मांगने आया था, हे भगवान, मेरे घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं है, भगवान मुझे पैसे का इंतज़ाम करा दीजिए। जब उसने यह प्रार्थना करी तभी उसकी नज़र गिरी चेन पर पड़ी और यह देखकर गरीब आदमी बड़ा खुश हो गया। उसे लगा चेन भगवान ने उसे दी है और उसने चेन उठा ली और वहाँ से चला गया। भगवान की मूर्ति बना भक्त सब देख रहा था। उस गरीब आदमी के बाद पूजा करने एक नाविक आया और भगवान से अपने परिवार की सलामती की प्रार्थना करने लगा, क्योंकि वह समुद्र में बहुत दूर नाव लेकर जाने वाला था। तभी वह अमीर आदमी, उसकी चेन गिर गई थी, पुलिस को लेकर मंदिर में आ गया और नाविक की तरफ इशारा करके बोला, इसने ही मेरी चेन चुराई है, आप इसे गिरफ्तार कर लीजिए। ऐसा होते हुए मूर्ति बने भक्त ने देखा तो उससे रहा नहीं गया और वह झट से बोल पड़ा, वह चेन नाविक ने नहीं चुराई, इससे पहले एक गरीब आदमी आया था, उसने चुराई है। पुलिस उस गरीब आदमी को जिसने चेन उठाई थी पकड़ कर ले गए और जेल में डाल दिए। तभी भगवान आ गए और उसके सारे दिन की बात पूछने लगे। भक्त ने भगवान को सब कुछ बता दिया। तब भगवान ने भक्त से बोले, अरे भक्त, यह तुमने क्या कर दिया? मैंने तो कहा था ना कि तुम सिर्फ सुनना, कुछ करना मत। अब तुमने सब गड़बड़ कर दिया। तब भक्त बड़े आश्चर्य से पूछने लगा, भगवान, मैंने ऐसा क्या कर दिया? मैंने तो जो भी किया सही किया। तब भगवान ने बताया, वह नाविक आज समुद्र में दूर नाव लेकर जाने वाला है और समुद्र में तूफान आने वाला है। अगर वह जेल चला जाता तो वह तूफान से बच जाता। जेल से तो वह कुछ दिनों से बाहर आ ही जाता, लेकिन तूफान से कैसे बचेगा? वह गरीब आदमी जिसे तुमने जेल भेज दिया, उसकी परेशानी दूर हो जाती, कुछ पैसे से
अमीर आदमी गरीब तो नहीं बनता, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन गरीब और उसके परिवार को 2 वक्त की रोटी मिल जाती। भक्त को अब अपनी गलती का एहसास हो गया। अब वह यह भी समझ चुका था कि ईश्वर जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं और जो होता है अच्छे के लिए होता है। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सीख मिलती है, अगर हम भी किसी बुरे वक्त से गुजर रहे हैं तब भी आप ईश्वर पे विश्वास बनाए रखना। कठिन समय में भी हमें अपना धैर्य बनाए रखना चाहिए, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर आपको यह कहानी मेरी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए। धन्यवाद।